मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोगों को ख्याति चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ख्याति, जिसे इंग्लिश में हम गुडविल कहते हैं। अब इस अध्याय को समझने से पहले हमें ख्याति अर्थात गुडविल का मतलब जानना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अब आपके मन में यह पुनः प्रश्न उठ गया होगा कि सर, अमूर्त संपत्ति क्या है? तो अमूर्त संपत्ति को हम लोग इंग्लिश में इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब इनटैंजिबल एसेट्स को समझिए। जितनी भी संपत्तियां होती है वे सभी संपत्तियां दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है मूर्त संपत्ति और दूसरे को कहा जाता है अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टैंजिबल एसेट्स और अमूर्त संपत्ति को हम लोग कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। अब दोनों में क्या अंतर है और इसकी परिभाषा को समझिए। मूर्त संपत्तियां आप जानते हैं कि वैसी संपत्तियां जो आँखों से दिखता है, जिसका रंग रूप और आकार होता है, जिसे हम खरीद या बेच सकते हैं, ऐसी संपत्तियां मूर्त संपत्ति कही जाती है। उदाहरण के तौर पर भूमि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, ठीक ना। अब इस चीज़ के उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि ये सब संपत्तियां हैं। तो और इस सभी संपत्तियों को हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे भूमि दिखता है, रंग रूप और आकार है। बिल्डिंग मतलब भवन, यह भी दिखता है, इसका भी आकार होता है, देखकर हम समझ जाते हैं कि यह बिल्डिंग है। प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण इत्यादि, ये सभी संपत्तियां हैं और ये सभी संपत्तियां देखी जाती है और जिसे हम लोग धन के बदले में बेचते हैं या खरीदते हैं, और ऐसी संपत्तियां मूर्त संपत्ति कहलाती है। अब हम लोग आते हैं अमूर्त संपत्ति, जो बिल्कुल इसके विपरीत है। अब अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जो आँखों से दिखता नहीं है। अब आँखों से दिखता नहीं है तो स्वाभाविक है, जब नहीं दिखेगा तो इसका मतलब ना तो इसका कोई रंग होता है, ना ही रूप होता है और ना ही कोई आकार होता है। चूँकि अगर इसका रंग, रूप और आकार होता तो आँखों से ज़रूर दिखता, परंतु ऐसी संपत्तियां भी होती है जो आँखों से दिखता नहीं है, क्योंकि उसका ना रंग होता है, ना रूप होता है और ना आकार होता है। तो ऐसी संपत्तियां को हम अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। और अमूर्त संपत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण गुडविल है, जिसे हम लोग हिंदी में ख्याति कहते हैं। उसके अलावा पेटेंट राइट होता है, लाइसेंस होता है, ट्रेडमार्क होता है। अब ये सभी चीज़ें क्या है वो बाद में विस्तार से बताया जाएगा। अभी आप इतना जान लेंगे कि अमूर्त संपत्तियां के उदाहरण गुडविल है, जिसकी चर्चा अभी हम इस अध्याय में करने वाले हैं और विस्तार से इसकी अध्ययन करेंगे। फिर पेटेंट राइट है, लाइसेंस है और ट्रेडमार्क है। अभी केवल इनके उदाहरणों को जानें। और मूर्त संपत्ति के उदाहरण लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ऑर्नामेंट इत्यादि हैं, जिसमें आप अलमीरा लिख सकते हैं, फ्रिज लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। अब मैं फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ कि हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ख्याति। ख्याति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुडविल। अब गुडविल क्या है, तो एक लाइन में इसका जवाब है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यानी कि इनटैंजिबल एसेट्स है।
अब जैसे ही हम इंटेंजिबल एसेट्स का नाम सुनते हैं तो मेरे मन में ख्याल आता है कि भैया इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त संपत्ति क्या है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि जितनी भी संपत्तियाँ होती है उन संपत्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मूर्त संपत्ति और दूसरा अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति से तात्पर्य है ऐसी संपत्ति जिसका रंग, रूप और आकार होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ऐसे संपत्तियों को हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। और दूसरा होता है अमूर्त संपत्तियाँ, जो संपत्ति होता है परंतु इसके रंग, रूप और आकार न होने की वजह से यह दिखता नहीं है। अब इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इसका सबसे पहला उदाहरण है गुडविल, दूसरा उदाहरण है पेटेंट राइट, तीसरा उदाहरण है लाइसेंस, चौथा उदाहरण है ट्रेडमार्क्स और भी अन्य हैं। तो अभी इसके उदाहरण समझ गए, लेकिन इन सबों में आज हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? गुडविल यानी कि ख्याति। और उम्मीद है इसका पहला लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। आइए अब हम जानेंगे कि ख्याति की और क्या विशेषताएं हैं। तो दूसरा है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के अच्छे नाम, उसकी अच्छी प्रतिष्ठा, उसके अच्छी छवि, उसके अच्छे व्यवहार के कारण बनता है। यानी कि जब कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है तो व्यवसाय के लिए पूंजी लगाता है, दुकानें खरीदता है, उसमें विभिन्न प्रकार के सामग्रियाँ लाता है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन करता है, दुकानों को सजाता है ताकि ग्राहक उसके यहाँ आए और वस्तुओं को खरीदे, साथ ही करता है। और इन सबों के लिए उसे पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और ये सभी संपत्तियाँ कहलाती है। परंतु दुकानें इस बात पर निर्भर करती है कि दुकानदार का व्यवहार कैसा है, दुकानदार अपने वस्तुओं में गुणवत्ता है कि नहीं, वह ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, उस दुकान का लोकेशन यानी कि आवागमन की इतनी अच्छी सुविधा है कि कोई भी ग्राहक वहां आसानी से पहुंच सकता है। और इन सभी वजह से एक दुकानदार का विक्रय बढ़ जाता है और विक्रय बढ़ने से लाभ अधिक होने लगता है। तो इन्हीं वजहों से जब व्यवसाय का लाभालाभ अधिक हो जाता है तो कहा जाता है उस व्यवसाय की गुडविल अधिक है। अब ख्याति के बारे में यह कहा जा सकता है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो फर्म की अच्छी छवि अथवा प्रतिष्ठा है। यह व्यवसाय के स्वामियों की कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी का प्रतिफल है। तो हम जान चुके हैं कि ख्याति एक ऐसा संपत्ति है जो आँखों से दिखता नहीं है, उसका रंग, रूप और आकार नहीं होता है। तो ये है क्या चीज़? तो कहा गया कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो फर्म की अच्छी छवि अथवा प्रतिष्ठा है। यह व्यवसाय के स्वामियों की कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी का प्रतिफल है। यह एक आकर्षण शक्ति है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा विक्रय को आसान बनाता है, जिससे फर्म को अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता प्रदान करता है। अब इसी लाइन से ख्याति का महत्व बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय क्यों करता है। आप कहेंगे सर लाभ कमाने के उद्देश्य से। अतः लाभ कब कमाएगा? जब दुकान में विक्रय होगी। और विक्रय कब होगा? जब ग्राहक वहाँ पर सामान खरीदने आएंगे। और ग्राहक सामान कब खरीदने आएंगे? तो तब जब दुकानदार का ग्राहकों के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, दुकानदार ईमानदार होगा, दुकानदार मेहनती होगा, तो ग्राहक वहां आकर्षित होंगे और उससे प्रभावित होकर ग्राहक वहां वस्तु को खरीदने जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यवसाय की ख्याति कैसी है। अगर कोई भी छोटा से छोटा व्यवसाय भी अगर उसकी ख्याति अच्छी है तो धीरे धीरे करके एक बड़ा व्यापार बन जाता है, एक बड़ा व्यवसाय बनता है और होता है। जबकि अगर
कोई बड़ी से बड़ी फर्म में भी क्यों ना हो, और अगर उसकी ख्याति अगर कम होते जाए तो एक समय उसका विनाश यानी कि उसे ख़त्म होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा भी है कि यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर कोई भी, और यह क्यों आकर्षित करता है, यह है व्यवसाय की अच्छी छवि अथवा उसकी अच्छी प्रतिष्ठा, जो कि व्यवसाय के स्वामियों की कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी का प्रतिफल है। तो जब कोई व्यापारी कड़ा मेहनत करेगा, ईमानदार होगा, तो स्वाभाविक है ईमानदार होने से ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करेगा, अच्छी सामग्री देगा, तो जिसके वजह से ग्राहक वहाँ आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर के वहाँ पर सामान खरीदेंगे, और जब सामान खरीदेंगे तो लाभ बढ़ेगा। अतः कहा जा सकता है कि ख्याति किसी भी व्यवसाय की अधिक है या कम, इस बात को जानने के लिए हमें देखना होगा कि वहाँ लाभ कैसा है। तो अगर किसी भी व्यवसाय का लाभ अधिक है तो अधिक लाभ कब होगा? जब व्यवसाय में विक्रय अधिक होंगे। विक्रय कब अधिक होगा? जब ग्राहक आकर्षित होकर के वहाँ पहुँचेगा। और ग्राहक आकर्षित कब होंगे? तब जब वहाँ का दुकानदार मेहनती यानी कि ईमानदार होगा, और जब मेहनती और ईमानदार होगा तो उसका व्यवसाय चलेगा, तो उसकी व्यवसाय की स्वतः अच्छी छवि और अच्छी प्रतिष्ठा बन जाएगी। अब इसे सारांश में एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि ख्याति क्या है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो फर्म की अच्छी छवि अथवा प्रतिष्ठा है। यह व्यवसाय के स्वामियों की कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी का प्रतिफल है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा विक्रय को आसान बनाता है, जिससे फर्म को अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता प्रदान करता है। अब इसे सारांश में मैं समझा दूं कि ख्याति की गणना का आधार लाभ होता है। कैसे? तो जिस व्यवसाय का लाभ अधिक होगा उस व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी, और जिस व्यवसाय का लाभ कम होगा वहाँ ख्याति कम होगी। जिसे मैंने अभी तुरंत समझाया कि अगर किसी व्यवसाय का अधिक लाभ है तो लाभ अधिक कब होगा? जब वहाँ पर विक्रय अधिक होगा। विक्रय कब होगा? जब वहाँ पर ग्राहक अधिक आएंगे। ग्राहक कब आएंगे? जब वहाँ पर एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को आकर्षित करेगा। तो ग्राहक कब आकर्षित होंगे? तो जब व्यवसाय का मालिक मेहनती एवं ईमानदार होगा, और जब वह मेहनती और ईमानदार होगा, ग्राहक आकर्षित होंगे, विक्रय अधिक होगा तो लाभ भी अधिक होगी, और लाभ अधिक होने से व्यवसाय की छवि और प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, जिससे व्यवसाय की ख्याति बढ़ेगी। अब बताइए कि यह ख्याति दिखता नहीं है परंतु व्यवसाय के लाभदायकता की क्षमता को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसलिए कहा जाता है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अब किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे व्यवसाय की ख्याति बहुत अधिक है तो आप ख्याति दिखाओ, तो क्या ख्याति दिखाया जा सकता है? नहीं। इसे महसूस किया जा सकता है कि यह व्यवसाय का लाभ अधिक है। क्यों है लाभ अधिक? क्योंकि वहाँ पर विक्रय अधिक होता है, वहाँ पर हमेशा दुकान में ग्राहकों की संख्या बनी हुई रहती है, हमेशा ग्राहक वहाँ पर सामान खरीदते रहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह एक अच्छा दुकानदार है और ग्राहक वहाँ अधिक पहुँच रहे, अधिक लाभ हो रहा है, तो उसे बहुत सारे अन्य लोग भी आकर्षित होकर उस दुकान में सामान खरीदने जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, प्रगति करते चली जाती है, और यह सभी किसके वजह से हो रहा है? ख्याति के वजह से हो रहा है। लेकिन क्या इसे देखा जा सकता है? नहीं, इसे महसूस किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो फर्म की अच्छी छवि अथवा प्रतिष्ठा है, या व्यवसाय के स्वामियों की कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी का प्रतिफल है। उम्मीद है कि ख्याति का मतलब आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और अब मैं आपको ख्याति की विशेषता बताता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ख्याति की विशेषता आप तुरंत ही समझ जाएंगे, क्योंकि इसी परिभाषा से ख्याति की विशेषता भी निकल कर आएगा। अब यहीं से आपसे पूछा जाए कि ख्याति की विशेषता क्या है, तो आप कह सकते हो पहला कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। दूसरी विशेषता क्या है? यह व्यवसाय की अच्छी छवि और प्रतिष्ठा है।
तीसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हो कि यह व्यवसाय के स्वामियों की कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी का प्रतिफल है। फिर इसकी विशेषता कह सकते हो कि यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर यह कह सकते हो कि ख्याति उस दुकान की अधिक होती है जहां विक्रय अधिक होता है, और इसी का नतीजा है कि जहां ख्याति अधिक होती है वहां लाभदायकता भी अधिक होती है। तो इसी परिभाषा से हम ख्याति की विशेषताओं को भी आसानी से समझ सकते हैं, और आप खुद स्वतः भी लिख सकते हो, परंतु मैं आगे ख्याति की विशेषता लिख दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका जब आप नोट बनाएंगे तो वीडियो को पॉज करके और इसके लेटर्स को अच्छे तरह से लिख लेंगे। और अब मैं आपको ख्याति की विशेषता बताने जा रहा हूँ। अब हम ख्याति की विशेषताओं को जानेंगे। तो मैंने अभी तुरंत ख्याति की परिभाषा बताया, उसी में मैंने ख्याति की विशेषताओं को समझा दिया हूँ। और मैं इस तरह से इस लाइन को लिखा हूँ कि अगर आप ख्याति की परिभाषा को अच्छे से याद कर लिए हैं और समझ लिए हैं तो इसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ख्याति की विशेषता में पहली विशेषता है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। उसी परिभाषा से मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि यह फर्म की अच्छी छवि एवं प्रतिष्ठा है। ये कैसे बनता है? तो जो व्यवसाय के स्वामी यानी कि मालिक की मेहनत एवं ईमानदारी का प्रतिफल है। तीसरा पॉइंट भी मैं वहीं से लिया हूँ कि यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चौथा, यह विक्रय को आसान बनाता है। कैसे? तो ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब क्या है कि ग्राहक क्या करने आते हैं? सामान खरीदने। आकर्षित होकर वो सामान को खरीदेंगे तो यह विक्रय को आसान बनाएगा, और जब विक्रय होगा तो जिससे फर्म की लाभार्जन क्षमता भी बढ़ती है। फिर ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है। क्यों? तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, और संपत्ति का मतलब वह है जो लाभ लेकर के या उसे बेचकर पैसे अर्जित किया जा सकता है, वह संपत्ति है। तो ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है और इसका क्रय और विक्रय भी किया जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए उसका मूल्य होना ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर का उद्देश्य यही है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ख्याति का मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। अब बाज़ार में कोई संपत्ति तो है नहीं जिससे वह बेचा जाएगा। तो इस चैप्टर का मुख्य आधार यही होगा कि ख्याति में यही पढ़ना है कि ख्याति का मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, जो कि कल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें रहेगा कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, और यहीं से सवाल प्रारंभ होगा। तो इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि ख्याति के मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अभी तत्काल यही जाने कि ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है और इसका क्रय और विक्रय भी किया जा सकता है। फिर छठा पॉइंट है कि ख्याति के मूल्य में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। क्यों होते रहता है? क्योंकि यहाँ पर यह स्थिर होता नहीं है। यह व्यवसाय के अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छे व्यवहार के कारण बढ़ता है, और अगर अच्छा व्यवहार न हो, अगर मूल्य की गुणवत्ता न रखी जाए तो ग्राहक वहाँ पर क्या हो सकता है? आकर्षित होने के जगह में बदनाम भी कर सकता है। इसलिए दुकानदार को चाहिए कि अपने व्यवहार को हमेशा बनाए रखे, नहीं तो उसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है ख्याति। इसलिए कहा गया कि ख्याति मूल्य में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। सातवां है कि ख्याति का सृजन विभिन्न घटकों द्वारा होता है। अब ख्याति का सृजन यानी ख्याति विभिन्न घटकों से बनता है। क्यों? तो व्यवसाय का ख्याति एक चीज़ से नहीं बल्कि विभिन्न चीज़ों से बनता है, जैसे दुकानदार का अच्छा व्यवहार, दुकानदार का लोकेशन, दुकान की गुणवत्ता, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ख्याति का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि ख्याति का सृजन विभिन्न घटकों द्वारा होता है। और अंतिम पॉइंट है, ख्याति का अन्य संपत्तियों के भांति मूल्यांकन किया जाता है, जैसे भूमि का, भवन का, मशीन का। जिस तरह से संपत्ति का मूल्य निर्धारण होता है उसी तरह से ख्याति का। और मैंने ऊपर ही कह दिया कि ख्याति का जो मूल्यांकन है वही इस चैप्टर का आधार है, और उसी चीज़ों को हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। चूँकि यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो पढ़ा रहे हैं और लंबी वीडियो डाला नहीं जा सकता है, यह वीडियो भी लंबा बन गया है 23 मिनट का। अब पता नहीं कि अपलोड हो पाएगा कि नहीं, इसलिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। अब इस वीडियो को
आप आसानी से पढ़िए और जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से। और कल फिर आप लोगों को ख्याति के मूल्यांकन के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।